अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पंजाबन की दुनिया में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। तो आज हम आप सबके लिए एक शानदार घरेलू टोटका लाए हैं जिसको आप सब बासानी घर की चीज़ें इस्तेमाल करके बना सकते हैं। तो आज की हमारी वीडियो है कि कैसे अपने होंठों को गुलाबी और मुलायम किया जाए, जो आजकल के दिनों में यानी कि सर्दियाँ चल रही हैं तो बहुत बड़ा मसला है कि होंठ फटने लग जाते हैं और ब्लैक ब्लैक होने लग जाते हैं। तो कैसे इस मौसम में अपने होंठों को मुलायम भी रखा जाए और साथ साथ गुलाबी भी रखा जाए। आमतौर पर जो घरेलू ख़वातीन और स्टूडेंट्स हैं इनके लिए टोटका बहुत मुफीद है, क्योंकि जो घरेलू ख़वातीन हैं वो घर के कामों में इतनी मसरूफ़ हो जाती हैं कि अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाती या सही से तैयार नहीं हो पाती। तो अमूमन उनके जो शौहर होते हैं उनको इस बात पे एतराज़ होता है कि तुम तैयार नहीं होती और अपना ख्याल नहीं रखती। तो उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा ही मुफीद है। जब वो ये इस्तेमाल करेंगी तो उसके बाद उन्हें किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी लिपस्टिक ग्लॉस वगैरह की ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी इंशाल्लाह। और रही बात स्टूडेंट्स वगैरह की, तो जो स्टूडेंट्स होती हैं, कुछ बच्चियां मेकअप करना पसंद करती हैं, कुछ नहीं भी पसंद करती, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। एक तो आप ब्यूटी प्रोडक्ट से थोड़ा बच जाएंगे क्योंकि वो नुकसानदेह भी हैं हमारे स्किन के लिए, लिप्स वगैरह के लिए, तो ये भी हमारे लिए बहुत मुफीद है। और दूसरी बात, जो बच्चियाँ ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना पसंद नहीं करती, वो उनके लिए तो बहुत ही आसानी है, वो इस नेचुरल टोटके से जो है अपने आप को खूबसूरत दिखा सकती हैं। और इन जो हमारे मर्द हज़रात हैं उनके लिए भी ये बहुत मुफीद साबित हुआ है, क्योंकि जो हज़रात सिगरेट नोशी करते हैं, सिगरेट पीते हैं बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से उनके जो होंठ हैं वो काले हो जाते हैं, जिनसे उनकी खूबसूरती में काफ़ी हद तक कमी में आने लग जाती है और उनके घर वाले भी इस बात से परेशान होते हैं। तो उनके लिए भी ये अच्छी खुशखबरी है कि वो भी ये टोटका इस्तेमाल करके बासानी अपने होंठों को मुलायम और दोबारा से उनको अपनी पहले वाली हालत में ला सकते हैं। थोड़ा उनके लिए टफ़ टाइम होगा क्योंकि नेचुरल टोटके होते हैं, उनमें थोड़ा टाइम लगता है और उसको अगर मुसलसल ना किया जाए तो उसका रिज़ल्ट थोड़ा लेट आता है। लेकिन इंशाल्लाह अगर आप इसको करेंगे तो आपके जो हैं होंठ वो गुलाबी भी होंगे और इंशाल्लाह मुलायम भी होंगे। तो उम्मीद है आप सबको हमारी जो है ये नई वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं, आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या अशिया शामिल होंगी और हम इसको कैसे बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिस्मिल्लाह। तो चलिए अब हम आपको इस टोटके की अज्जा बताते चलें। सबसे पहले जो इसमें मेन इंग्रेडिएंट है वो है चुकंदर। ये इतना आप नॉर्मल साइज़ का एक चुकंदर ले लें। शहद, अगर बाहर का है या खालिस है, जो भी है, बस अच्छा होना चाहिए, जो आपके होंठों को नुकसान ना दे। अमूमन शहद इस्तेमाल करने से लोगों के होंठ पक जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी डैमेज होता है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आपने किसी भी अच्छी कंपनी की वैसलीन पेट्रोलियम जेली ले लेनी है, जो कि आपको काफ़ी इसमें मदद देती है। उसके बाद आपने ग्लिसरीन लेनी है। ये आपको आराम से किसी भी मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाएगी या किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर से मिल जाएगी। तो इसमें भी आपने बहुत ध्यान से इसकी एक्सपायरी डेट्स वगैरह देख के इसको लेना है। उसके बाद हमने लेने हैं विटामिन ई के कैप्सूल, जो स्किन के लिए होते हैं वो वाले, खाने वाले नहीं लेने। तो ये भी आपको इजीली बासानी जो है आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से ये मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम इसको बनाने का तरीका बताते हैं। सबसे पहले हमने चुकंदर के छिलके उतारने हैं। आप अपने हिसाब से भी चुकंदर ले सकते हैं, जितने दिनों के लिए आप इसको बना के रखना चाहते हैं। रखना आपने इसको फ्रिज में ही है ताकि ये फ्रेश रहे और जब आप इसको लगाएं तो आपको ठंडक और ताजगी का एहसास हो। तो चलिए अब हम इसके इतनी देर में छिलके उतारते हैं और बस आते हैं। नाज़रीन, हमने इसके छिलके उतार लिए हैं। अब हमने इसको इतने टुकड़े करने हैं कि या तो अगर आप ग्राइंड कर रहे हैं तो या इजीली ग्राइंड हो जाए। अगर तो आपने ग्राइंड नहीं करना तो आपके पास एक और ऑप्शन है, आप इसको कद्दूकश भी कर सकते हैं। देन आपने किसी मलमल के कपड़े में इसको पकड़ के तो फिर इसका जूस निकाल लेना है। मर्ज़ी आपकी अपनी है, जैसे आपको ईजी लगे आप वो कर सकते हैं। मुझे ग्राइंड करना ईजी लग रहा है तो मैं इसको ग्राइंड कर रही हूँ। तो चलें हम इतनी देर में इसकी कटिंग करके ग्राइंड करके आते हैं। चलिए नाज़रीन, हमारे बीटरूट यानी चुकंदर कट चुके हैं। इतने साइज से मैंने काट ली हैं क्योंकि मुझे ये इजी है और मेरे लिए आसान भी है। आसान इजी एक ही होता है
लेकिन चलें, इंसान से गलती हो ही जाती है, तो चलें हम इसको ग्राइंड करते हैं। चलें नाज़रीन, तो हमने अपने बीट रूट का जो जूस है वो निकाली है, इसको अच्छी तरह से छान लिया है। ये हमारा एक बीट रूट है जिसका इतना माशाल्लाह जूस निकला। आप भी एक बीट रूट यूज़ करेंगे तो बासानी आपका मंथ का तो बन ही जाएगा। तो चलें अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक कोई भी बाउल लेना है, स्टील का हो या जो भी हो, जो आपको ईजी लगे, जो आप इस्तेमाल करते हैं। आपने 2 से 3 टेबल स्पून, यानी कि आपके स्पून के मुताबिक है। मेरा छोटा है तो मैं 2.5 लूँगी, आप अपने मुताबिक ले सकते हैं। याद रखें कि अपनी क्वांटिटी आपने सही रखनी है बिल्कुल, और जिस तरह मैंने बताया है उसी तरह उतनी आंच पे ही आपने अपना सारा प्रोसेस करना है। तो इंशाल्लाह आपकी सारी चीज़ें सही भी बनेंगी और फ़ायदा भी देंगी। चलें, हमने अपना 2.5 टेबल स्पून वैसलीन डाली। अब हमने इसको लो फ्लेम पे रख देना है जब तक ये मेल्ट होती है। अब हमने इसको तब तक मेल्ट करना है जब तक ये ऑयल जैसी शक्ल इख्तियार नहीं कर लेती। याद रखिएगा, आपने अपनी आंच बिल्कुल हल्की रखनी है ताकि आपका मटेरियल ख़राब ना हो, उसमें स्मेल ना आए और जले भी ना। और इसको हिलाते रहें ताकि इक्वल टेम्परेचर रहे। चलिए, हमारी वैसलीन ने ऑयल की शक्ल इख्तियार कर ली है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून ग्लिसरीन डालनी है। नाज़रीन, हमने अपनी ग्लिसरीन डाल दी है, इसको हमने कुछ सेकंड डाल दी है। अब हम इसके अंदर विटामिन ई के 2 से 3 कैप्सूल यूज़ करेंगे। मेरे कैप्सूल बड़े हैं तो मैं 2 कर रही हूँ। अगर आपके भी बड़े हों तो आप भी 2 कर सकते हैं, वरना 3 कर लें। हमने इसके अंदर अपने विटामिन ई के 2 कैप्सूल भी ऐड कर दी हैं। अब हमने इसको फिर से चंद मिनट, मैंने ना अपनी जो फ्लेम थी वो बंद कर दी है, क्योंकि अमूमन ऐसे होता है कि हमारा बर्तन ज़्यादा गर्म हो जाता है तो जो चीज़ होती है वो ख़राब होने लग जाती है। इसलिए ये इतना गर्म था कि मेरा जो काम है वो चल जाए, तो इसलिए मैंने बंद कर दी थी। अब मैं अपनी दोबारा फ्लेम ऑन करने लगी हूँ, क्योंकि अब हमने जो आगे इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करने हैं उनके लिए फ्लेम होना ज़रूरी है। चलिए नाज़रीन, अब हम इसमें अपना एक और इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऐड करने लगे हैं, यानी कि हनी। ये भी हमने 1 टेबल स्पून लेना है। इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। नाज़रीन, हमने अपना जो ये सारा मिक्सचर है इसको 15 से 20 सेकंड्स के लिए पकाना है। देन उसमें हम अपना मेन इंग्रेडिएंट बीट रूट यानी कि चुकंदर ऐड करेंगे। चलिए नाज़रीन, अब हम इसमें चुकंदर ऐड करने लगे हैं। नाज़रीन, मैंने इसमें 5 चम्मच ऐड किए हैं खाना खाने वाले। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा ऐड कर लें, उसके हिसाब से बाकी चीज़ें भी आपको उसी मिकदार में डालनी पड़ेंगी। अब हम इसको 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। अब मैं इसको अच्छी तरह पका के 2 से 3 मिनट तो वापस आपके पास आती हूँ। तो चलिए नाज़रीन, हमने अपने इस टेक्सचर को 2 से 3 मिनट तक पका लिया। अब मैं अपनी फ्लेम बंद करने लगी हूँ। इसके बाद हम इसको ठंडा होने रखेंगे और फिर किसी भी बॉक्स में, कुछ भी आपके पास है ऐसी चीज़ जिसमें आप अपना लिप बाम वगैरह रख सकते हैं, रखें उसमें। पहले इसको ठंडा होने दें, फिर उसके अंदर रख के तो इसको 2 से 3 घंटों के लिए फ्रीज़ कर देंगे। तो चलिए हम अपना आगे का प्रोसेस करते हैं, फिर वापस आते हैं। चलिए नाज़रीन, हमारा मिक्सचर ठंडा हो गया है। अब हमने इसको अपने किसी भी बॉक्स में या जिसमें भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं, डाल लें। ऐसे हमेशा चीज़ पर डालें जो आपको अट्रैक्ट करे और आप उसको यूज़ करें। और हमेशा ऐसी चीज़ों को अपनी साइड टेबल पर या ड्रेसिंग टेबल पर रखें
ताकि कमरे में आते जाते आपका ध्यान जब भी जाए इन चीज़ों पर आप इनको फ़ौरन से इस्तेमाल करें। चलिए नाज़रीन, हमने अपना बॉक्स फ़िलअप कर लिया है अपने टेक्सचर से। अब हम इसको 2 से 3 घंटों के लिए फ़्रिज में रखेंगे। ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है मुझे देखने में, आप लोगों का पता नहीं, आप लोग बनाएंगे तो आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी है। अब मैं आपको बताती चलूँ कि आपने इसको दिन में 3 से 4 दफ़ा इस्तेमाल करना है ताकि इसका रिज़ल्ट जल्दी आए और आप जल्द खूबसूरत लग सकें। तो चलिए नाज़रीन, इजाज़त दीजिए हमें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी वीडियो को देखने का। उम्मीद है आपको हमारी इस वीडियो से बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।